नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वीएस पाठशाला में। हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तक पढ़ लिए थे, भाग 4 तक। आज पढ़ना है भाग 4 का काम, यानी मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया है? तो वो रूस से लिया गया है। और जो क्या कहते हैं कि ये मूल कर्तव्य है, ये जोड़ा किसके द्वारा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को क्या किया गया? जोड़ा गया। लेकिन तब उस समय 10 ही मूल कर्तव्य थे। कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। तो 86वां संविधान संशोधन करके एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। यानी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। तो देखिए, इसको जोड़ा किसके द्वारा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया। क्या कहते हैं कि मूल में कितने थे? प्रारंभ में कितने थे? 10। क्यों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा कितना एक और जोड़ दिया गया। तो वो क्या काम किया गया? तो वो 11 हो गया। ठीक, 86वां संविधान संशोधन 2002। कब? 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यानी 11 मूल कर्तव्य अब है। ठीक है ना। आइए हम लोग 11 मूल कर्तव्यों को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो है वो संविधान का पालन करना, उनके आदर्श संस्थान जैसे संसद हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और ध्वज, हमारे तिरंगा ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि का क्या करना? सम्मान करना। ये सब पहला जो हमारा फंडामेंटल क्या कहते हैं, सॉरी, ये मूल कर्तव्य है, वो है संविधान का पालन करना। या संविधान का पालन करना यानी उनके आदर्श संस्थान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हो गया, हमारा प्रतीक हो गया, राष्ट्रगान हो गया, इस सब का क्या करना? सम्मान करना। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले, यानी देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले नारों को, नारों से मतलब आदर्शों, नारों का, उन लोगों को क्या करना? सम्मान करना और पालन करना। ठीक है ना। अब थर्ड नंबर पर क्या? देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। क्या? देश की संप्रभुता, अखंडता एवं एकता को बनाए रखना। चौथा हो गया देश एवं राष्ट्र की रक्षा करने का भाव उत्पन्न करना, या देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करने का भाव आपके मन में हमेशा रहना चाहिए। ये देखिए, जो मूल कर्तव्य होता है ना, इसको आपके ऊपर निर्भर करता है, मानेंगे तब ठीक है, नहीं मानेंगे तब पर भी ठीक है। यानी जोर जबरदस्ती कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इन सभी को मान रहा है, इसलिए माना गया कि एक समृद्ध राष्ट्र की या समृद्ध देश बनाने की अगर हर कोई व्यक्ति इस मूल कर्तव्य को मानेगा, तो वो अपने दायित्व को समझेगा, तो एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। इससे क्या बनेगा? एक अच्छा राष्ट्र बनने का तत्पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करने का भाव आपके मन में रहना चाहिए। देश के लोगों में भाईचारा एवं क्या कहते हैं, मेल मिलाप का भाव रखिए। 5वें में, 6वें में है देश की समृद्धि एवं गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। जो भी हमारे क्या कहते हैं कि पूर्वज लड़के गए हैं, उन सभी की क्या करने के लिए? रक्षा करना है। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक एवं मानववाद का दृष्टिकोण अपनाना है। और है पर्यावरण, वन्य जीव की रक्षा करना है। किसकी? पर्यावरण एवं वन्य जीव की। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जो भी सरकारी संपत्ति है या जो भी हमारी धरोहर है, उन सब की क्या करना है? रक्षा करना है। 9वां नंबर, व्यक्तिगत एवं सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना हमेशा, यानी अपनी भलाई के लिए भी और व्यक्तिगत भलाई के लिए भी हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार रहना है। ठीक, और जो 11 नंबर है, वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का काम जो है वो अभिभावक करेंगे। कौन करेगा? अभिभावक। अभिभावक को करना होगा। देखिए, अगर नहीं भी कर रहा है, उसके लिए सरकारी कॉलेज खुले हैं, या प्राथमिक विद्यालय खुला है, लेकिन पहले भी इसमें जोड़ दिया गया, आपके मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया कि अभिभावक का भी काम पड़ता है। अगर जहां पर भी सरकार नहीं पहुंच पा रही है दूर दराज में, वहां पर भी अभिभावक का काम बनता है कि वो अपने बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें। देखिए, इसमें जोड़ा क्या गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हम लोग फंडामेंटल राइट्स में इसको जोड़ दिए हैं। क्या कि आर्टिकल 21 का काम है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इसी के तहत ही 51 के काम में भी जोड़ दिया गया है 11वें मूल कर्तव्य में, ये वाला जो भी हम बता रहे हैं, यही जोड़ा गया 11वें में कि 6 वर्ष से 14, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक फंडामेंटल राइट और जोड़ा गया। तो यही था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या कहते हैं कि अभिभावक का भी कर्तव्य बनता है उसको उनको शिक्षा दिलाएं। ठीक है ना। अब हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।